नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल समय की पुकार में मैं ओम कसारा आप सभी दर्शक बंधुओं का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ हैं जिला कलेक्टर राजेंद्र जी भट्ट। राजेंद्र जी भट्ट साहब वो शख्सियत हैं जिन्होंने कोरोना महासंग्राम में भीलवाड़ा को बचाने के लिए ऐसे ऐतिहासिक कदम उठाए कि अपना भीलवाड़ा पूरे देश में रोल मॉडल बन गया। अब चूंकि अपन ऑरेंज जोन में आ चुके हैं तो क्या कुछ बदलाव होने वाला है, इसी बारे में चर्चा करते हैं राजेंद्र जी भट्ट साहब से। पहली बात तो एक चीज़ मैं आपको बताऊं, रेड जोन और ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन, ये सब जोन जो हैं स्टैटिक नहीं है, डायनामिक है। हर हफ्ते इसका एनालिसिस होकर हर हफ्ते आज जो ऑरेंज है वो रेड भी हो सकता है और अगले हफ्ते ग्रीन भी हो सकता है और ग्रीन वाला वापस ऑरेंज और रेड भी हो सकता है। तो ये स्टैटिक है। ये क्राइटेरिया है कि कितने दिनों में आपके पॉजिटिव पेशेंट्स डबल हो रहे हैं, कितने ठीक हो रहे हैं और कितने स्पैन के अंदर कोई पॉजिटिव पेशेंट्स नहीं आए। तो उस क्राइटेरिया पे ये बेस्ड है। तो ऑरेंज जोन में आने और रेड जोन में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। ऑरेंज जोन में और रेड जोन में जो गतिविधियां हैं वो करीब करीब सेम ही है। और जो लॉकडाउन 17 तक केंद्रीय सरकार ने लागू किया है और 17 मई तक ये लॉकडाउन रहेगा, जो भीलवाड़ा में भी रहेगा। और जो गांव है वहाँ पूरा का पूरा जो ऑरेंज जोन के क्राइटेरिया हैं और सुबह 7 बजे से शाम की 7 बजे तक समझ छूटे हैं, लोग आ जा सकते हैं और जो परमिटेड शॉप्स हैं वो खुली रहेंगी। और जो मेन शहर के लिए अगर आप देखें तो शहर में कर्फ्यू है, लॉकडाउन है। इंडस्ट्री के लिए भी कुछ रिबेट वगैरह दी इंडस्ट्री के लिए? इंडस्ट्री तो अपना जो पहले ही अपन ने रिबेट दे दी थी और रूरल में तो अपनी सारी इंडस्ट्रीज़ खुली हुई हैं। माइनिंग भी अपने करीब 2000 जो माइनिंग्स हैं उसमें से 450 माइंस को परमिशन हो चुकी है वो, और परमिशन की अब वहाँ ज़रूरत भी नहीं है। वहाँ ज़रूरत है सिर्फ वही 3 चीज़ों की, मास्क की और सोशल डिस्टेंस और सैनिटेशन। वो सभी को मालूम है और ये SOP क्लियर है। तो जो इंडस्ट्रीज़ वहाँ रूरल में अप्लाई करने की स्वीकृति लेने की आवश्यकता नहीं है। रिको एरियाज़ के अंदर जो है वो इंडस्ट्रीज़ हैं जो कि इन हाउस जिसमें लेबर हो उसकी ही परमिशन है। अब तो सेज और सब जगह भी इसमें एडिशनल परमिशन दी गई है। पैकेजिंग यूनिट्स को भी खोलने की परमिशन इसमें दी गई है। तो इंडस्ट्रीज़ धीरे धीरे अपने यहाँ खुल भी रही हैं और करीब लेकिन जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ हैं वो आपस में लिंक्ड होती हैं, जैसे वीविंग, स्पिनिंग, वीविंग और फिर प्रोसेसिंग। तो जब तक ये तीनों नहीं एक साथ खुलती हैं तब तक वो उसका इम्पैक्ट इंडस्ट्री ओपन का आता नहीं है। तो वो तीनों भी खोलने के, जो लाइन इंडस्ट्रीज़ जिसको बोलते हैं, वो भी खोलने की अभी इस बार आया है, लेकिन कंटेनमेंट जोन में अलाउड नहीं है। तो इसलिए अगर वो शहर के नगर परिषद क्षेत्र में आती है, परिधि में आती हैं, तो वो नहीं खुल पाएंगी, बाकी उसके बाद तो खुल जाएंगी। दूसरी बात यह है कि उनकी इंडस्ट्री को ये भी सहूलियत दी गई थी कि अगर उनके ऑफिसेज यहाँ हैं और उनको हर रोज़ यहाँ से इंडस्ट्री में जाना है तो हर जने को अलग अलग पास देने की जगह उनकी जो बसेस थी, उनका मैनेजमेंट को अगर भीलवाड़ा सिटी से वहाँ जाना है तो उनकी बस को पास देने जाने का कह दिया। आप लिस्ट दीजिए, इतने लोग बैठे होंगे, इसको परमिशन देगी, सुबह सबको कलेक्ट करके जाएगी, शाम सबको लेके आएगी। जैसे स्कूल बस होती है वैसे इंडस्ट्री की बस काम करेगी। पर रिको चल नहीं रहा है तो प्रोसेस चलेगा नहीं, कि वो सिटी से बाहर होते हुए भी प्रोसेस वालों ने कहा कि हम लोग तो एक बार हम फ्यूल भरना, मतलब हमारे 4 लाख से 6 लाख रुपया करीब का एक बार स्टार्ट करने में फ्यूल लगता है उसमें। अगर उस हाँ, और जो आज जो कल रात को जो छूट आई थी, वो छूट में इंडस्ट्री के लिए ये स्पष्ट लिखा हुआ है कि एडिशनल जो इंडस्ट्री है उसको खोलने में ये 3 चीज़ों का इनमें अलग से किया गया है। और ये जो इन 3 चीज़ें हैं वो ये है कि सेज की EOQs और टाउनशिप, रिको या निजी, पहुंच नियंत्रण के साथ। तो पहुंच नियंत्रण जो वर्ड लगाया है इसके साथ उनको परमिसिबल किया जाएगा। सर, जो प्रवासी राजस्थानी हैं और जो बाहर से अब आ रहे हैं तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती रहने वाली, क्योंकि अभी भीलवाड़ा में तो संक्रमण दिखता नहीं है। तो इन सब से निपटने के लिए क्या हम कदम उठा रहे हैं? देखिए, राज्य सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने
एक बहुत बड़ा कदम उठाया कि जो हमारे लोग बाहर थे और उनको वहाँ लैंग्वेज की प्रॉब्लम थी, फूड की प्रॉब्लम थी, और वो बार बार गुहार कर रहे थे कि इंडस्ट्री बंद है, वो अपने गांव अपने घर आना चाहते हैं। उसमें सबसे पहले पहल मुख्यमंत्री जी ने की और उसका इम्पैक्ट ये था कि परमिशन मिली। फिर मुख्यमंत्री जी ने रेलवेज़ के लिए डिमांड उठाई और उनकी बात पर रेलवेज़ चालू हुई हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर भीलवाड़ा में करीब 30,000 से अधिक लोग अपने ज़िले में जो आएंगे, एंटर करते वक्त उनकी वापस स्क्रीनिंग होगी। वापस स्क्रीनिंग में अगर जो ILI टाइप लक्षण है उनके टेस्ट होंगे, उनको होम क्वारंटाइन बाकियों को किया जाएगा 14 दिन, उसको स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग की जाएगी और उनकी रैंडम सैम्पलिंग कराई जाएगी। तो इस तरह ये अपन ये प्रिकॉशंस लेंगे। गांव वालों के जो उनके पड़ोसी हैं उनकी जिम्मेदारी रहेगी, गांव में हमारे कोरोना फाइटर्स हैं उनकी जिम्मेदारी रहेगी कि ये बाहर ना निकलें और 14 दिन स्ट्रिक्टली क्वारंटाइन का पालना करें, ताकि पूरा गांव, उनका परिवार सब सेफ रह सके, भीलवाड़ा भी सेफ रह सके। सर क्वारंटाइन की आपने जो भी चर्चा की है, तो बीच में ऐसे कई लोगों ने जैसे धमकियां दी, दो परिवार ने, भाई बहन दोनों जो थे, आत्महत्या करने की, तो इसको सर किस वे में लेते हैं आप? देखिए, जो पहला केस है उसमें जो व्यक्ति संक्रमित था उसकी वाइफ का है, उसमें मैंने CMHO साहब से पूरी रिपोर्ट मंगाई, उन्होंने उस मेरे से डिस्कस की। उसमें था कि उसकी एकदम मनस्थिति एकदम मनोवैज्ञानिक रूप से मानसिक संतुलन उसका एकदम खो दिया उसने। उसके पति बाहर से आया तो आते ही उसको ले जाया गया, टेस्ट कराया गया, पूरे परिवार को वो पॉजिटिव आते ही पूरा परिवार, सभी लोगों को, एक घर में 35 लोग रहते थे, सभी को उठाकर ले गए, घर खाली, एकदम पीछे ताला लग गया। तो वो एकदम उसने सोचा नहीं था इस तरह की स्थिति हो गई। और पति का पॉजिटिव आना, पति बाहर रहना और फिर आना, पॉजिटिव आना, पूरे परिवार का क्वारंटाइन होना, घर अकेला छोड़ना, तो उस महिला से वो बर्दाश्त नहीं हुआ, उसकी मानसिक स्थिति इस तरह बिगड़ गई और उसका पहला टेस्ट नेगेटिव आ गया था। उसको घर पे क्वारंटाइन कर दिया और उसके घर के बाहर सारी बल्लियां लगा के पूरा बैरिकेशन कर दिया कि उस घर में भी कोई नहीं जा सकता, वो भी नहीं जा सकता। अब जो उसके दूसरे एक व्यक्ति ने जो किया है उसके खिलाफ तो कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि वो इस तरह नाटक करके और घर जाने की नहीं है। क्वारंटीन मतलब क्वारंटीन है। वास्तविकता से अगर कोई परेशान हो गया है और उसका घर जाना डॉक्टर की निगाह में अगर सही है तो ही उस लोग को होम क्वारंटाइन किया जाएगा। बाकी इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन सेंटर में यदि कोई है पॉजिटिव का क्लोज रिलेटिव है तो वहीं रहेगा, और अगर कोई नाटक करेगा या जानबूझकर कुछ ऐसी हरकतें करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। सर एक वो बात, अपने भीलवाड़ा जिले में सबसे ज़्यादा लेबर किस स्टेट में है जहाँ से अपन ट्रेन चला करके या भीलवाड़ा में उनको लाया जा सकता है? अपने यहाँ पर अपन ने एक घर का सर्वे कराया है वापस, और ये पूछा है कि कितने लोग बाहर हैं और आने को इच्छुक हैं। बाहर होना अलग चीज़ है और वो लोग आने को इच्छुक कितने लोग हैं, उसी तरह यहाँ कितने लोग हैं जो बाहर जाने को इच्छुक हैं। जाने वालों में तो उत्तर प्रदेश के और बिहार के सबसे ज़्यादा हैं, आने वाले में गुजरात और महाराष्ट्र के सबसे ज़्यादा हैं और मध्य प्रदेश भी। तो जो लोग आना चाहते हैं वो अपने नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट में हैं जो ज़्यादा हैं। बाकी मिज़ोरम में भी हैं और नागालैंड में भी हैं, वेस्ट बंगाल में भी हैं, केरल में भी हैं, सब जगह हैं। लेकिन सबसे जो ज़्यादा हैं वो अपने जो एडजॉइनिंग स्टेट्स हैं, और ज़्यादा महाराष्ट्र जोड़ लीजिए तो गुजरात, महाराष्ट्र, MP, इसमें अपने सबसे ज़्यादा लोग हैं जो आने को इच्छुक हैं। तो वो उसमें से आधे लोग तो अपने वाहनों से या दूसरे तरीके से बॉर्डर पे आ जाते हैं, और बॉर्डर पे आके फिर वो फ़ोन करते हैं और फिर अपने यहाँ पर उनको गुजरात बॉर्डर तक तो दूसरी गाड़ी छोड़ती है, फिर अपने बॉर्डर पे रतनपुर पे वो इधर से वापस आते हैं। तो इस तरह ये प्रोसेस चल रहा है और धीरे धीरे इस 15 तारीख तक जो करीब समस्त लोग जो आना को इच्छुक हैं वो अपने भीलवाड़ा में आ जाएंगे। ये वर्तमान जो सर दौर है, इसके अंदर आप स्वयंसेवी संस्थाओं और जनप्रतिनिधि से क्या अपेक्षा करते हैं? स्वयंसेवी संस्थाओं ने बहुत अच्छा कार्य किया है। जो अभी 2 चरण थे, उन्होंने चाहे फूड पैकेट्स हों, चाहे आगे बढ़कर मेडिकल इक्विपमेंट्स को प्रोवाइड करने की बात हो, तो बहुत तरीके से प्रशासन की मदद की और लोगों की मदद की है। और ये जज्बा उनको कहना नहीं पड़ा,
ये जज्बा उनके अंदर से आया और लोगों ने और स्वयंसेवी संस्थाओं ने आगे बढ़कर धन भी दिया, अपनी मेहनत भी दी और लेकर प्रशासन को दिया कि ये चीज़ें हम दे रहे हैं, आप बांटिए। तो आप देखिए कि भीलवाड़ा में जो माननीय मुख्यमंत्री जी का ये था कि कोई व्यक्ति भूखा नहीं सोना चाहिए, किसी आदमी के पास 2 किट पहुंच गए होंगे रॉ मटेरियल के, लेकिन कोई ऐसा भी नहीं रहा कि जिसको मिलना था वो रह गया हो। तो 10% लोगों के पास अधिक माल, जिनको ज़रूरत नहीं थी उनके पास भी पहुंच गया माल, 10 से 20%, लेकिन उसका गम नहीं है। लेकिन कोई भी भूखा नहीं रहना चाहिए था, ये था। इसलिए जिसने भी 2 जगह भी अप्लाई किया, 2 जगह से उसके बाद चला गया, बाद में पता लगा इसको 2 जगह से चला गया, लेकिन कोई भी भूखा नहीं रहा है। उसमें जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं उन्होंने बहुत काम किया है, कुछ समाज के लोगों ने बहुत काम किया है, समाज की अपनी संस्था बनाकर उन्होंने बहुत काम किया। तो इस तरह और बहुत लोगों ने इसमें योगदान दिया और उसकी बदौलत है कि आज कोई भी, चाहे गरीब से गरीब व्यक्ति हो, चाहे वो एक तरह से पेपर बीनने वाला हो या भिक्षा पे वो करता हो अपना जीवन यापन, जिसके पास कोई घर भी ना हो, उसको भी रेडीमेड फूड पैकेट, बने हुए पके हुए फूड पैकेट मिले। और रॉ मटेरियल भी इतना गया है, उसमें लोगों का, स्वयंसेवी संस्थाओं का, सभी लोगों का एक मिलजुल कर पूरा प्रयास था, जिस वजह से ये काम हो पाया। एक सवाल और था, भीलवाड़ा में सबसे ज़्यादा सीए लड़के हैं और उसमें से काफ़ी लोग अहमदाबाद, बॉम्बे वहाँ सर्विस करते हैं। तो यहाँ से कम ऐसा नहीं सुनने में आया है, कम से कम 1200-1300 लड़के ऐसे हैं कि जो बाहर और वहाँ उन लोगों को खुलते पहले वहाँ जाना पड़ेगा। तो उसके लिए आपके यहाँ अप्लाई किया हुआ, तो उनको कुछ रिलीफ देने का सोच रहे हैं आप कुछ? कल से ही जो ऑरेंज जोन की पास की पॉलिसी हमने बनाई है वो ये है कि यदि कोई व्यक्ति भीलवाड़ा से बाहर किसी अन्य ज़िले में या किसी अन्य राज्य में जाना चाहे, अगर वो ज़िला ग्रीन जोन में है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वो सीधा का सीधा पास मिल जाएगा, वो सीधा जा पाएगा। अगर ऑरेंज और रेड जोन में अगर जा रहे हैं तो उनको यहाँ स्क्रीनिंग करा दी जाएगी कि भाई ये एसिम्प्टोमेटिक है, बुखार नहीं है, कोई लक्षण नहीं है। वो सर्टिफिकेट उनको यहाँ CMHO को डायरेक्शन दिए, वो दे देंगे और उससे वो पास लेकर, साथ में पास लेकर जाएंगे। तो सामने वाले ज़िले के लिए भी ठीक रहेगा कि ये वहाँ भीलवाड़ा से आए और स्क्रीनिंग करा गए हैं, इनके अंदर कोई लक्षण नहीं है। तो वो फिर उनको होम क्वारंटाइन करें या उनको जो उस ज़िले की जो है टर्म्स एंड कंडीशन, नियम जो है, उस नियम की वो पालना करें। जो व्यक्ति बाहर हैं और भीलवाड़ा में आना चाहते हैं, तो बाहर से अगर यहाँ आ रहे हैं, तो अगर वो ग्रीन जोन से आ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर दूसरे कंटेनमेंट एरिया से कहीं आ रहे हैं तो उनको कोविड नेगेटिव का सर्टिफिकेट साथ लगाना पड़ेगा, तब उनको हम यहाँ से पास आने का देंगे। अगर कंटेनमेंट एरिया में जहाँ पे फैल रहा है और उस एरिया से आना चाह रहे हैं, दूसरी जगह से अगर आ रहे हैं कि ग्रीन जोन से, ऑरेंज जोन से आ रहे हैं, तो उनको स्क्रीनिंग वहाँ से करा लें, हम उनको यहाँ बुला लेंगे, पास दे देंगे। पर यहाँ आकर अगर ऑरेंज जोन से हैं तो यहाँ आकर उनको 14 दिन क्वारंटाइन रहना पड़ेगा। अगर रेड जोन से आ रहे हैं तो भी उनको कोविड वहाँ का 19 का सर्टिफिकेट लाएंगे और फिर भी 14 दिन क्वारंटाइन रहना पड़ेगा। धन्यवाद। ये थे जिला कलेक्टर राजेंद्र जी भट्ट, जिन्होंने बहुत अच्छे से सारी बातें बता दी कि प्रशासन ने तो लॉकडाउन जो 2 थे उनके अंदर बड़े अच्छे से अपनी सारी जिम्मेदारी निभाई। अब यह जनता का कर्तव्य है कि जो तीसरा लॉकडाउन है उसके अंदर उन्हें अपनी अवेयरनेस दिखानी है। वरिष्ठ पत्रकार भूपेंद्र जी ओझा के साथ मैं ओम कसारा। तो बस इस बुलेटिन में आज इतना ही। यदि ये आपको पसंद आया हो तो इसे शेयर अवश्य करें और आपके अपने YouTube चैनल समय की पुकार को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।